खुसूसी और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस इजहार ख्याल का मौका दिया गया। मैं अपनी तकरीर का आगाज़ इस शेर से करती हूँ। महिला हो के संघर्ष की नई कहानी लिख दी, महिला हो के संघर्ष की एक नई कहानी लिख दी, दुनिया जिसे जीना चाहे वो जवानी लिख दी। सावित्रीबाई फुले की पैदाइश 3 जनवरी 1831 को रियासत महाराष्ट्र के एक जिले सातारा के एक गांव जिसका नाम नायगांव था वहाँ हुई। उनके ज़माने में लड़कियों की तालीम को बुरा समझा जाता था, लड़कियों की तालीम को ऐब समझा जाता था। ये उस वक्त की जहालत थी। हमारे भारत में कई सारे जहालत के रस्म रिवाज थे, जिसमें एक रस्म सती भी थी। अगर किसी औरत का शौहर मर जाता, अगर उसे जलाया जाता तो उसके साथ जिंदा औरत को भी जला दिया जाता। ये जहालाना अकीदा खत्म हो, इसके पीछे बहुत बड़ी तारीख है। सावित्रीबाई फुले की शादी ज्योतिबा फुले से बहुत कम उम्र में हो गई। उस वक्त ज्योतिबा फुले की उम्र 13 बरस की थी। सावित्री उस जमाने में बच्चों के खेलने कूदने की उम्र में ही उनकी शादी कर दी जाती थी। सावित्रीबाई फुले को पढ़ने का शौक था, लेकिन उनके माँ बाप गरीब थे और उनकी जल्द शादी हो गई। ज्योतिबा फुले एक तालीम याफ्ता पढ़े लिखे शख्स थे, इसलिए उन्होंने सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया। उन्होंने एक दिन सावित्रीबाई फुले से कहा कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। सावित्रीबाई फुले इस पर बहुत खुश हुई और कहने लगी कि मैं पढ़ूंगी, क्या मैं आपकी तरह पढ़ सकूंगी या मैं किताबें पढ़ सकूंगी। मैं किताबें पढ़ सकूंगी। ज्योतिबा फुले ने कहा, हाँ, तुम भी मेरी तरह किताबें पढ़ सकूंगी। और ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले को पढ़ाने लगे। इससे उनके वालिदैन नाराज हो गए और उनसे कहने लगे कि लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमें बुरा भला कहेंगे, इसलिए तुम ऐसा मत करो। जैसी जिंदगी हम जी रहे हैं वैसी जिंदगी हमें जीने दो। लेकिन ज्योतिबा फुले ने उनकी एक नहीं मानी और सावित्रीबाई फुले को पढ़ाने लगे। इसलिए ज्योतिबा फुले के वालिदैन ने उन्हें उनके घर से निकाल दिया। ज्योतिबा फुले के एक दोस्त उस्मान शेख, जो अपनी बहन फातिमा शेख के साथ पूना में रहते थे, ज्योतिबा फुले ने उस्मान शेख की मदद से 1 जनवरी 1848 को भिलवाड़ा में एक लड़कियों का स्कूल खोला, जिसमें शुरू में 6 लड़कियां और आखिर में 50 लड़कियां थी। सावित्रीबाई फुले को लोग बुरा भला कहते थे, उन्हें सताया करते थे, लेकिन सावित्रीबाई फुले अपने काम में लगी रहती थी। लड़कियां थी। सावित्रीबाई फुले को लोग बुरा भला कहते थे, उन्हें सताया करते थे, लेकिन सावित्रीबाई फुले अपने काम में लगी रहती थी। सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की नहीं बल्कि पूरे भारत की पहली मौलवी टीचर थी। इस काम से 1852 में अंग्रेज अफसर के हाथों उनका इस्तेकबाल किया गया था। लेकिन पूना में 1897 में प्लेग नामी एक बीमारी फैल गई। लेकिन सावित्रीबाई फुले ने अपनी जान की परवाह न करते हुए मरीजों की खिदमत की। 10 मार्च 1897 में इसी बीमारी से उनका इंतकाल हो गया। आजकल भी लोग लड़कियों की पैदाइश को बुरा समझते हैं, लड़कियों की तालीम को बुरा समझते हैं। लेकिन क्यों ऐसा? क्योंकि लड़की जो है वो पराई होती है और लड़का घर में ही रहता है। मुझे और आप सबको मिलकर ना सिर्फ ये फर्क खत्म करना है, बल्कि पढ़ना है और आगे बढ़ना है। हमारे करीबी चंद्रपुर की प्रतिभा पाटिल, जो हमारे देश की राष्ट्रपति थी, हमें प्रतिभा पाटिल और सावित्रीबाई फुले की तरह अपना नाम रोशन करना है और इस लड़का लड़की की फर्क को मिटाना है। मैं अपनी तकरीर को इस शेर से के साथ खत्म करती हूँ। किसी को बेसबब शौहरत नहीं मिलती, ऐ दोस्त, उन्हीं के नाम है दुनिया जिनके काम अच्छे हैं।